कृष्णचंद्र जी की दिव्यवांगमय प्रतिस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। माता सीता एवं अनुसुईया के पावन चरित्रों का अनुकरण करने वाली भक्ति स्वरूपा स्नेहमयी माताएं, बहनें तथा बलवंत संत श्री हनुमंत लाल की भावमयी, श्रद्धामयी, भक्तिमयी उपस्थिति में सत्र में प्रवेश पा रहे हैं। भगवान के पास जाकर के पूछते हैं, प्रभु बताइए आप कहाँ रहते हैं? आपके बहुत सारे भक्त कहते हैं कि आप वैकुंठ में रहते हैं। के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने दे दिया और महाराज परीक्षित को जब इस बात का पता चला तो अपने घर द्वार का त्याग करके गंगा जी के तट पर आकर के अनशन व्रत करना शुरू कर दिए। सारे महात्माओं को पता चला तो एक एक करके सारे महात्मा गंगा जी के तट पर पहुंचे और जो भी महात्मा पहुंचता है उस महात्मा के चरणों में प्रणाम करके महाराज परीक्षित केवल एक ही प्रश्न करते हैं, म्रियमाणम किम कर्तव्यम, अर्थात मरने वाले को क्या करना चाहिए। और महाराज परीक्षित के इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई भी महात्मा, कोई भी विद्वान सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहा था कि तभी गंगा जी के तट पर श्री कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव भगवान का पादार्पण हुआ। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यत्रेच्छया गामट मानो नपेच्छः
अलच्यलिंगो निजलाभ तुष्टो प्रतश्च बालैरवधूत भेषः। अवधूत भेष बनाए हुए स्त्री पुरुष भेद रहिता, स्त्री और पुरुष इन सब भेदों से जो रहित हैं, ऐसे श्री सुखदेव भगवान जी का गंगा जी के तट पर पादार्पण हुआ। महाराज, इससे पहले भी परीक्षित के ऊपर संकट आया था। द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा महाराज परीक्षित को इनके माता के गर्भ में ही नष्ट करना चाहता था और ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। तो भगवान भी हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर के गए और ब्रह्मास्त्र से अपने परम प्रिय भक्त परीक्षित की भगवान ने रक्षा की। पर इस बार पुनः फिर से एक ब्राह्मण ने वाणी रूपी वज्र का प्रहार किया है। कौशिक क्या उपस्पृश्य बाग वज्रम विससर्जहा। कौशिकी नदी में प्रवेश करके वाणी रूपी वज्र का प्रहार किया है। तो वाणी से ही कल्याण करने के लिए मानो व्यास जी के पुत्र के रूप में साक्षात भगवान गंगा जी के तट पर पधारे। और जैसे सुखदेव भगवान गंगा जी के तट पर पहुंचे तो लाखों वर्ष आयु वाले जितने महात्मा थे सब सुखदेव भगवान के चरणों में लेट लेट करके प्रणाम करने लगे। महाराज परीक्षित ने जब देखा कि ये 16 साल का बालक है मात्र, और 16 साल के बालक के चरणों में इतनी लंबी आयु वाले महात्मा प्रणाम कर रहे हैं, निश्चित ही ये कोई उच्च कोटि का महात्मा है, इसलिए आगे बढ़ करके इसका स्वागत करना चाहिए। महाराज परीक्षित दौड़े दौड़े आए, 2-4 महात्माओं को साथ में लेकर के, और सबसे पहले सुखदेव भगवान के चरणों में डंडे के समान लेट करके प्रणाम किया। सविष्णुरातो तिथय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार। ततो निवृत्ताय बुधास्त्रियोर्भगा महासने सोपविवेश पूजितः। महाराज विष्णुराज परीक्षित दौड़ते दौड़ते आए और सुखदेव भगवान के चरणों में दंडवत किए, लेट करके प्रणाम किए, आसन दिए। और जब सुखदेव भगवान बैठ गए तो तुरंत चरणों में बैठ करके महाराज परीक्षित ने कहा, महाराज आप जैसे महात्माओं का स्मरण करने मात्र से ही हम गृहस्थियों का जीवन शुद्ध हो जाता है। एसां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः। किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। एसां स्मरणात् पुंसां, आप जैसे महात्माओं का केवल स्मरण करने मात्र से ही सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः, हम गृहस्थियों का जीवन एकदम शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और स्मरण करने के साथ साथ कहीं आपके चरणों में प्रणाम करने का अवसर मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। और चरणों में प्रणाम करने के साथ साथ कहीं चरणों को धुलने का अवसर मिल जाए तो और क्या कहना है। और चरणों को धुलने के साथ साथ कहीं चरणोदक सिर पर धारण करने को मिल जाए तब तो फिर सोने में सुहागा है महाराज। बस महाराज केवल एक ही बात जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? क्योंकि आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए आपसे केवल एक ही बात जानना चाहते हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज आप योगियों के परम गुरु हैं,
इसलिए आपसे केवल हम एक ही बात जानना चाहते हैं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। जिसकी मृत्यु अटल है, सत्य है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव भगवान मुस्कुराए, मुस्कुरा करके बोले, राजन अभी हमको 1 मिनट भी आए नहीं हुआ, मेरे पहुंचते ही आपने इतने सारे प्रश्न कर डाले। परीक्षित ने कहा, महाराज आप जैसे महात्मा एक घड़ी से ज्यादा किसी के दरवाजे पर टिकते नहीं हैं, इसलिए आपके आते ही मैंने ये सारे प्रश्न कर लिए हैं कि कृपया आप मेरे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे करके ही यहाँ से पधारे। प्रसन्न हो गए महाराज श्री सुखदेव भगवान। प्रसन्न होकर के बोले, राजन तुमने संसार के कल्याण के लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। अगर महाराज परीक्षित का यह प्रश्न होता कि हमारी मृत्यु आज की ठीक 7वें दिन निश्चित है, हमको क्या करना चाहिए, तो यह महाराज परीक्षित का व्यक्तिगत प्रश्न हो जाता। लेकिन महाराज परीक्षित का प्रश्न है म्रियमाणस्य सर्वथा, अर्थात मरने वाले को क्या करना चाहिए। और मरने वाले केवल महाराज परीक्षित थोड़ी ना है, इस मृत्यु लोक में जो आया है उसका जाना बिल्कुल सुनिश्चित है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। भैया तो आया है जिसका जाना तो बिल्कुल सुनिश्चित है। तो इस प्रश्न को सुन करके सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के परीक्षित की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, वरिया ने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप, आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। अरे महाराज परीक्षित, आपने लोकहितम संसार के जीवों के कल्याण के लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। जीव का स्वभाव है कि पूरा दिन वो धन कमाने में लगा रहता है और पूरा दिन का थका थकाया व्यक्ति शाम को रात्रि में या तो विषय भोगों में रात्रि बिता देता है या तो फिर खर्राटे बजा करके रात्रि बिता देता है। और जिस परम लक्ष्य को उद्देश्य को लेकर के ऊपर से आया था नीचे, उस अपने परम लक्ष्य उद्देश्य को भूल जाता है। निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च वावयः, दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। देखिए राजन, वैसे व्यक्ति कोई 100 साल तक जीता नहीं है। बहुत कम लोग ही होते हैं जो 100 साल तक रहते हैं इस धरती पर। लेकिन हम मान लेते हैं कि हमारी आपकी आयु 100 वर्ष की है। बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे महाराज अभी क्या भजन करना, जब बुढ़ापा आएगी तब भजन करेंगे। तो भैया एक बात बताओ, आपके पास कोई गारंटी कार्ड है कि आज आप हैं कल रहेंगे या नहीं रहेंगे? इस बात की कोई गारंटी है आपके पास? कोई नहीं बता सकता कि आज हम कथा सुनने के लिए आए हैं, कल कथा सुनने के लिए आ पाएंगे, इस बात की किसी के पास गारंटी नहीं है। फिर भी हम मान लेते हैं कि व्यक्ति 100 वर्ष तक जिएगा, तो 100 वर्ष में 50 वर्ष तो निकाल दीजिए पहले ही। कैसे निकाल दें? जैसे रात्रि 12 घंटा व्यक्ति जगता है और 12 घंटा रात्रि में खर्राटे बजा करके सोता है, तो 50 वर्ष उसके सोने में निकल गए। अब उसके पास टाइम कितना बचा? बोले महाराज 50 वर्ष का टाइम बचा।
50 वर्ष से 50 वर्ष में जो 80 के बाद 20 वर्ष हैं उनको हिसाब से पहले ही निकालकर बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि उन 20 वर्ष में अगर आप कुछ करना भी चाहोगे तो नहीं कर सकते। अब आपका हाथ ही काम नहीं कर रहा है, पैर ही काम नहीं कर रहा है, माला कैसे जपोगे? भगवान का नाम ही मुख से नहीं निकल रहा है तो फिर माला कैसे जपा जाएगा? तो उस 20 वर्ष को अपने आयु से पहले ही निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। अब हमारे पास कितना टाइम बचा? बोले महाराज केवल 30 वर्ष बचा। तो 30 वर्ष में 15 वर्ष तो बाल अवस्था होती है, 15 वर्ष को बाहर निकाल दीजिए। अब आपके पास कितना टाइम बचा? बोले महाराज केवल 15 वर्ष बचा। अब 15 वर्ष में आपको क्या क्या करना है? 15 वर्ष में विवाह करना है, बच्चे को पढ़ा लिखा करके महान बनाना है, धन कमाना है। तो भैया जिस परम लक्ष्य उद्देश्य को हम लेकर के आए थे उसका तो ध्यान ही नहीं रहा हमको। आए थे हरि भजन को लूटन लगे कपास। व्यक्ति जब ऊपर से नीचे आता है भगवान को बड़ा विश्वास दिलाता है, हे प्रभु इस बार जाते ही जन्म लेते ही केवल आपका भजन करूंगा, आपके भजन के अतिरिक्त और कुछ दूसरा काम नहीं करूंगा। लेकिन जैसे व्यक्ति जन्म लेता है तो तुरंत माया उसे अपने चंगुल में जकड़ लेती है। जैसे निर्मल जल की धारा भूमि का स्पर्श करते ही मलिन हो जाती है, उसी प्रकार से निर्मल व्यक्ति जिसको माँ के गर्भ में सारी बातें ज्ञान होता है, लेकिन माँ के गर्भ से जैसे व्यक्ति बाहर निकलता है तो माया उसको अपने चंगुल में जकड़ लेती है। भूमि परत गाबर भूमि परत निर्मल जल की धारा भूमि का स्पर्श करते ही मलिन हो जाती है, उसी प्रकार से व्यक्ति को माँ के गर्भ में सारी बातों का ज्ञान होता है, लेकिन माँ के गर्भ से जैसे निकलता है जीव बाहर, तुरंत माया उसको अपने चंगुल में जकड़ लेती है। देखिए श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सबसे पहले भगवान की कथा को सुनो, फिर दूसरों को सुनाओ, और जब कोई सुनने वाला ना मिले तो अपने मनी राम जी को ही कथा सुनाना शुरू कर दो। यदि आप मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं तो इन 3 चीजों का अभ्यास कीजिए। भगवान के गुणानुवाद ही इतने सुमधुर हैं, इतने सुकोमल हैं कि जीव को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। जैसे चुंबक लोहा को अपनी तरफ खींच लेता है, उसी प्रकार से भगवान के गुणानुवाद व्यक्ति को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अरे भाई लोहा बहुत कठोर होता है, पर लोहा का औजार तो बनाया ही जाता है। तो लोहे का औजार कैसे बनाया जाता है? बोले महाराज सबसे पहले लोहा को आग में तपाओ, इतना तपाओ कि ये लाल लाल हो जाए, और जैसे लाल लाल हो बस हथौड़ा उठाओ और जिधर को मोड़ना चाहोगे उधर ये मुड़ जाएगा, और जो आप बनाना चाहोगे वो बन जाएगा। तो उसी प्रकार से ये मेरा मन बड़ा कठोर है,
जल्दी से संसार की वासना को छोड़ करके भगवान के चरणार बिंद में लगता नहीं, तो क्या करें? बोले भगवान की कथा रूपी अग्नि में सबसे पहले इस मन को तपाओ, और जब भगवान की कथा रूपी अग्नि में यह मन तप करके लाल लाल हो जाए, स्वयं विवेक रूपी हथौड़ा इसके ऊपर चलाना शुरू कर दो, इसको धिक्कारो। अरे मूर्ख, जिन प्रभु के गुणानुवाद को सुन करके तू इतना भावुक हो रहा है, इतना उदार हो रहा है, फिर संसार की वासना के चक्कर में क्यों फंसा हुआ है? अरे छोड़ संसार और चल प्रभु के चरणार बिंद से अपना संबंध बना ले। तो उस समय आपका मन आपका कहना मानेगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में द्रव्यता है, और मन तो बड़ा कठोर है, लेकिन भगवान की कथा रूपी अग्नि में जब मन तपता है तो एकदम लाल लाल हो जाता है, और जब मन एकदम लाल लाल हो जाए, स्वयं विवेक रूपी हथौड़ा इसके ऊपर चलाना शुरू कर दीजिए। तो ये समय आपका बात आपका कहना ये मानेगा। क्यों? क्योंकि इस समय इसमें नम्रता है, द्रव्यता है, इसलिए जैसा आप कहोगे वैसा ये करेगा, और जिधर को मोड़ना चाहोगे उधर ये मुड़ जाएगा। अरे भाई, मन को भगवान के चरणों से हटा करके संसार में लगा दीजिए, तो यही मन आपके बंधन का कारण बन जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लो, बार बार मरो, बार बार जन्म लो, बार बार मरो। तो इस आवागमन से यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसका सरलतम श्रेष्ठतम उपाय एक ही है कि संसार से अपने मन को हटा करके भगवान के चरणार बिंद में लगा दीजिए। क्योंकि मानव तन क्या है? मानव तन 84 लाख योनियों की चाबी है, और 84 लाख योनियां क्या हैं? बोले 84 लाख योनियां हैं ताला, और मानव तन क्या है? बोले मानव तन चाबी है। अब भैया चाबी हमारे हाथ में है, इसलिए चाबी का उपयोग करना हमको आना चाहिए। महाराज कैसे उपयोग किया जाता है? बोले चाबी को इधर घुमा दो ताला बंद हो जाएगा, और चाबी इधर घुमा दो ताला खुल जाएगा। तो इधर उधर घुमाने का मतलब क्या है? इधर उधर घुमाने का मतलब यह है कि अपने मन को संसार से हटा करके भगवान के चरणों में लगा दीजिए, तो यही आपके मुक्ति का साधन बन जाएगा। और भगवान के चरणों से अपने मन को हटा करके संसार में लगा दीजिए, तो यही आपके बंधन का कारण बन जाएगा। तो सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, राजन, भगवान के गुणानुवाद ही इतने सुमधुर हैं, इतने सुकोमल हैं कि व्यक्ति उच्च कोटि के पापात्माओं को, बड़े बड़े पापियों को भी अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। अरे दूसरे की बात हटाओ, मैं अपनी बीती आपको सुना रहा हूं। जन्म लेते ही घर द्वार का त्याग करके जंगल में परम सत्ता की, परम ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित होने के लिए मैं गया, लेकिन भगवान के गुणानुवाद इतने सुमधुर थे कि मैंने जिस घर का त्याग करके जंगल में भगवान का भजन करने के लिए गया था, मुझको पुनः उस घर में वापस आना पड़ा। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम् यदधीतवान्। गृहीत चेता, हे राजन, मेरा चित्त चुंबक की भांति, जैसे चुंबक लोहा को अपनी तरफ खींच लेता है, उसी प्रकार मेरे मन को भगवान के गुणानुवाद ने अपने तरफ आकर्षित कर लिया, अपने तरफ खींच लिया। फिर मैं जिस घर का त्याग करके जंगल में परम तत्व की सत्ता में परिनिष्ठित होने के लिए गया था,
उस जंगल का त्याग करके मुझे पुनः अपने उसी घर में वापस आना पड़ा। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हमारे पास तो केवल 7 ही दिन बचे हैं, 7 ही दिन में हमको क्या करना है ये आप बताइए। तो सुखदेव भगवान ने कहा, अरे राजन 7 दिन कम होते हैं क्या? सूर्य वंश में एक खट्वांग नाम के राजा हुए। जब देवताओं के द्वारा उनको इस बात का पता चला कि मेरी आयु मात्र एक मुहूर्त की बची है, तो एक ही मुहूर्त में घर द्वार का त्याग करके भगवान को प्राप्त कर लिए। खट्वांगो नाम राजर्षिर ज्ञाते यत्ता मिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरिम्। खट्वांग नाम के राजा को जब देवताओं के माध्यम से इस बात का पता चला कि मेरी जीवन की आयु मात्र एक मुहूर्त की बची है, तो एक ही मुहूर्त में घर द्वार का त्याग करके जंगल में चले गए और एक ही मुहूर्त में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो खट्वांग नाम के राजा एक ही मुहूर्त में जब भगवान को प्राप्त कर लिए, तो आपके पास तो 7 दिन हैं, आप भला भगवान को कैसे नहीं प्राप्त कर सकते हो? ध्यान से सुनिए राजन, भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले 4 चीजों का अभ्यास करना चाहिए। कौन कौन चीजों का? जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः अस्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया। सबसे पहले 4 चीजों का अभ्यास करो भगवान को प्राप्त करने के लिए। 4 चीजों में क्या? सबसे पहले जितासनः, आसन को जीतो। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट बैठे नहीं हुआ कि पैर फैला करके भागवत भगवान के सामने बैठ गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो इसलिए सबसे पहले आसन को जीतने का अभ्यास करो, एक आसन में बैठने का अभ्यास करो। और फिर जित श्वास, श्वास को जीतो। ऐसा नहीं कि 10 मिनट बैठे नहीं हुआ कि आपकी श्वास इतनी तेज से चलने लगी, अब तो बैठने में भी समस्या आने लगी। तो पहले आसन को जीतो, फिर श्वास को जीतो, फिर जित संगः, संग को जीतो, एकांत में रहने का अभ्यास करो। ऐसा नहीं कि आज घर में बैठे थे, कोई मिलने वाला नहीं आया तो घर में बैठे बैठे उबने लगे, महाराज आज पूरा दिन बीत गया, निकल गया, कोई हमसे मिलने वाला ही नहीं आया। घर से निकले, बाहर जा करके पड़ोसियों के यहाँ कब पलड़ाने लगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अकेले में रहने का अभ्यास करो, निसंग हो जाओ, असंग हो जाओ, अकेले में रहने का अभ्यास करो। और फिर जितेन्द्रियः, इंद्रियों को अपने बस में कर लो। इंद्रियों को बस में करने का मतलब क्या है? हम जो देखना चाहें आंख वो देखे, ऐसा ना हो कि आंख जो देखना चाहे उसे हम देखें। हम जो देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को, अपने रथ को, अपने रथ को सुमार लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने रथ को सुमार लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम संयम के कोड़े पड़े,
में भूलो नहीं, दुख में तड़पो दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। मुरली वाले को मुरली वाले को मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आए कि हरि को कभी ना कभी, याद आए कि हरि को कभी ना कभी, प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, याद आए कि हरि को कभी ना कभी, याद आए कि हरि को कभी ना कभी, प्रभु दर्शन तो देंगे 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 कभी। ऐसा विश्वास हो, ऐसा विश्वास, ऐसा विश्वास मन को दिलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, ऐसा विश्वास मन को दिलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, ऐसा विश्वास मन को दिलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने रथ को हो, अपने रथ को, अपने रथ को तुम्हारे लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय वृंदावन बिहारी लाल की। मनः संधारये धिया। इस प्रकार से भगवान के चरणारविंद का स्मरण करना चाहिए। भगवान का जो कमर है यही मृत्यु लोक है। कमर के ऊपर भी 7 लोक हैं और कमर के नीचे भी 7 लोक हैं। कमर के नीचे जो 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और कमर के ऊपर जो 7 लोक हैं, भू, भुवः, स्वः, मह, जन, तप और सत्य। तो सबसे पहले भगवान के चरणों से भगवान का ध्यान करना चाहिए। पाताल में तस्य हि पादमूलम् पठन्ति पार्श्वे प्रपदे रसातलम् महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ
कलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे त्वे जानुनि सुतलं विश्वमूर्ते रुरुद्भयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जघनं महीपते नभस्थलं नाभिसरो गृह्णन्ति। इस प्रकार से भगवान के चरणों से भगवान का स्मरण करना चाहिए। एक एक अंग का सबसे पहले भगवान के चरणों का स्मरण करना चाहिए। चरण के बाद भगवान के उरु स्थल का स्मरण करना चाहिए और उरु स्थल के बाद भगवान के कमर का दर्शन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। फिर उनके उदर का स्मरण करना चाहिए, फिर भगवान के वक्षस्थल का स्मरण करना चाहिए और अंत में भगवान के मुखार बिंद का दर्शन करना चाहिए। और जिसने भगवान के मुखार बिंद का दर्शन कर लिया एक बार, उसके जीवन के जितने भी शोकाश्रु हैं उनका तत्क्षण पराभव हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। हासं हरेन वनताखिल लोकतीव्र शोकाश्रुसागर विशोषण मर्त्युदारं सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य मंडलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। जिसने भगवान के मुखार बिंद का दर्शन कर लिया तो उसके जीवन के जितने भी शोकाश्रु हैं उनका तत्क्षण पराभव हो जाता है, उनका नाश हो जाता है। देखिए राजन, यदि आपके मन में इच्छा है कि हमें ब्रह्म तेज की प्राप्ति हो तो आपको देव गुरु बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे इंद्रियों में हमेशा बल बना रहे, कभी हमें बुढ़ापा ना आए, तो देवराज इंद्र की उपासना करनी चाहिए। जिसके मन में इच्छा हो कि हमें संतान चाहिए, सुंदर पुत्र या पुत्री चाहिए, उसको प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। जिसको इच्छा हो कि हमें लक्ष्मी चाहिए, बहुत सारा धन वैभव चाहिए, उसको माया देवी की उपासना करनी चाहिए। और जो चाहता हो कि हम ऐसे चमकते रहें, मेरा चेहरा हमेशा चमकता रहे, उसको अग्नि देव की उपासना करनी चाहिए। और जो ये चाहता हो कि हमारे खेतों में बहुत सारा अन्न पैदा हो, उसको देव माता अदिति की उपासना करनी चाहिए। अगर आपके मन में स्वर्ग की इच्छा है तो देवताओं की उपासना करनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि हमें सुंदर पत्नी की प्राप्ति हो तो उर्वशी अप्सरा की उपासना करनी चाहिए। और यदि आप ये चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख करके विद्वान बनूं तो देवाधिदेव महादेव की उपासना करनी चाहिए। विद्या कामस्तु गिरिशं दंपत्यार्थं शुभाशुभम्। अगर आपके मन में इच्छा है कि मैं पढ़ लिख करके विद्वान बनूं तो आपको देवाधिदेव महादेव की उपासना करनी ही चाहिए। और यदि आप ये चाहते हो कि हमारे पति पत्नी में कभी झगड़ा ना हो, परस्पर प्रेम बना रहे, तो आपको माता भवानी पार्वती की उपासना करनी चाहिए। और अगर आपके मन में कुछ इच्छा ना हो तो भगवान श्रीमन नारायण प्रभु की उपासना करनी चाहिए। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामादारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जिसके मन में कोई लालसा ना हो उसको भगवान श्रीमन नारायण प्रभु की उपासना करनी चाहिए। अरे भाई, मन में कामना हो या ना हो, यदि मानव तन मिला है तो मानव तन का परम लक्ष्य उद्देश्य एक ही है कि भगवान श्रीमन नारायण प्रभु की उपासना तो व्यक्ति को करना ही चाहिए। और जो मानव तन पा करके भगवान नारायण की उपासना नहीं करते हैं
उनकी चार पशु हमेशा प्रशंसा करते रहते हैं। स्वबिडबरा होष्ट खरैहि संस्तुतः पुरुषः पशुः नयत् कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। जो मानव तन पा करके भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु की भक्ति नहीं करता है, उनका भजन नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा चार पशु हमेशा करते रहते हैं। सबसे पहला प्रशंसक है कुत्ता। जब हम भाई भाई आपस में जमीन के एक टुकड़े पर लड़ते हैं तो हमको आपको देख करके कुत्ता बहुत प्रसन्न होता है कि भैया भले ही शरीर हमारा तुम्हारा एक जैसा ना हो, लेकिन काम बिल्कुल हमारे जैसा ही आपका है। जैसे हम भाई भाई आपस में रोटी के एक टुकड़े के लिए लड़ते रहते हैं, उसी प्रकार से आप भी लड़ रहे हो, तो हमें आप में अंतर क्या रहा? तो पहला प्रशंसक कौन है? पहला प्रशंसक है कुत्ता। और दूसरा प्रशंसक बराह। बराह मतलब होता है सुअर। जैसे भी मिले, जहां से भी मिले, न्याय द्वारा अन्याय द्वारा धन कमा करके लाओ, अपने परिवार का लालन पालन करो। जो व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य केवल यही बना लिया है, ऐसे व्यक्ति को देख करके सुअर बहुत प्रसन्न होता है कि भैया हम भी दिन रात अपने पेट को भरने में ही लगे रहते हैं, अच्छा बुरा, अच्छे बुरे पर भी विचार नहीं करते, चाहे जैसा मिले, चाहे जहां से मिले, हमेशा पाते ही रहते हैं। नहीं तो पहले के जमाने में लोग पहले अन्याय के द्वारा धन से डरते थे। अरे भैया पाप के द्वारा धन कमा करके लाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे तो बुद्धि बिगड़ जाएगी संतानों की। लेकिन आजकल कोई डर नहीं है, जहां से मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, कमा करके लाओ, खाओ और आनंद पूर्वक रहो। तो दूसरा प्रशंसक है सुअर और तीसरा प्रशंसक है होस्ट। होस्ट मतलब होता है ऊंट। थोड़ा सा मान मिल गया, थोड़ा सा सम्मान मिल गया, थोड़ी सी समाज में प्रतिष्ठा मिल गई, थोड़ा सा धन मिल गया, थोड़ा सा पद मिल गया, बस गर्भेण तुंग सिरः, अहंकार में सिर उठा करके चलने लगे। अब तो अपने से बड़ों के चरणों में प्रणाम करने में भी शर्म आने लगी, लज्जा आने लगी। अरे मैं इतना बड़ा आदमी एक साधारण से व्यक्ति के चरणों में प्रणाम करूं? तो ऐसे व्यक्ति को जब ऊंट देखता है तो वो बहुत प्रसन्न होता है। भैया शरीर भले ही हमारा आपका एक जैसा ना हो, लेकिन काम बिल्कुल हमारे जैसा ही आपका है। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है। मान बड़ो, धन धाम बड़ो, यश कीर्ति हूँ जग में प्रगति है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र से कछु नाही घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। दिव्य अलंकारों से समलंकृत स्त्री हो, लेकिन यदि नाच का विहीन हो जाए तो सारा श्रृंगार चौपट हो जाता है। उसी प्रकार से आपने अपने जीवन में बहुत सारे कार्य कर लिए, लेकिन अगर आपके जीवन में भक्ति रूपी राम रस नहीं पड़ा है तो आपके हाथ लगा क्या? बोले श्रम एव ही केवलम। केवल जीवन भर आप भार ही ढोते रहे, बाकी हाथ में क्या लगा? तो तीसरा प्रशंसक कौन है? तीसरा प्रशंसक है ऊंट और चौथा प्रशंसक है खरैहि। खर मतलब होता है गधा। अरे जब तक हमारे शरीर में ताकत रही, अपने परिवार के लिए भार ढोते रहे, दिन रात इनके लिए उद्यम करते रहे, और जब हमारे शरीर में ताकत नहीं रह गई
तो जिस परिवार के लिए मैं जीवन भर भार ढोता रहा, वही परिवार वाले हमको धक्का मार करके घर से बाहर निकाल दिए। ऐसे व्यक्ति को जब गधा देखता है तो वो बहुत प्रसन्न होता है। भैया, शरीर भले ही हमारा आपका एक जैसा ना हो, लेकिन काम जो हमारे साथ हुआ वही आपके साथ हो रहा है। अरे जब तक हमारे शरीर में ताकत थी, मालिक के लिए भार ढोता रहा, और जब हमारे तक शरीर में ताकत नहीं रह गई तो जिस मालिक के लिए मैं जीवन पर्यंत भार ढोता रहा, वही मालिक पीठ पर 2 डंडा मार करके मुझको घर से बाहर निकाल दिया। तो मानव तन पाने के बाद में जो भगवान नारायण का भजन नहीं करता है, वो चांडाल के समान है, वो गधे के समान है, वो श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, आजन्म मात्रमपि सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वक्षखरवदवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। अरे जो मानव तन पा करके भगवान का भजन नहीं करता है या भगवान की कथा को नहीं सुनता है, वो चांडाल के समान है, वो गधे के समान है, वो श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। सनत कुमार जी कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, तो फिर कौन कह रहा है? मैवं वदन्ति दिविदेव समाज मुख्या। देवताओं का समाज ऐसा कह रहा है कि देखो, अमृत का कलश मैं लेकर के महाराज सुखदेव के सामने गया और मैंने उनसे निवेदन किया कि ये अमृत आप महाराज परीक्षित को पिला दीजिए, इनको अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी, इनको अभयत्व की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन बदले में जिस भागवतामृत की कथा आप महाराज परीक्षित को पिलाने वाले हैं, वो कथा हम सभी देवताओं को पिला दीजिए। पर सुखदेव भगवान अनाधिकारी समझ करके, अभक्त समझ करके, अपात्रता हम लोगों में जब सुखदेव भगवान को नहीं दिखी तो उन्होंने हमको इस कथा को नहीं सुनाया। और इन मानवों को देखो, इनके घर के सामने से, इनके दरवाजे के सामने से भागवत रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है और ये इसमें आचमन तक नहीं करना चाहते हैं। तो भैया, मानव तन पा करके भगवान श्रीमन नारायण प्रभु का भजन व्यक्ति को करना ही चाहिए। स्वभिन भरा होष्ट थरैहि संस्तुतः पुरुषः पशुः नयत् कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। जो मानव तन पा करके भगवान का भजन नहीं करते, तो ऐसे 4 पशु उनकी हमेशा प्रशंसा करते रहते हैं। तब महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज कृपा करके बताइए भगवान इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं? तो सुखदेव भगवान को याद आया कि कथा तो हमने शुरू कर दिया, पर मंगलाचरण तो अभी किए ही नहीं है। तो हाथ जोड़ करके वो सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, राजन, सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव भगवान का, अपने प्रभु का, इष्ट देव का स्मरण कर लूं, इसके बाद मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और बड़ी प्यारी स्तुति भगवान की नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनां अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद बंदनं यद श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। श्री सुखदेव भगवान बड़ी प्यारी स्तुति करते हैं। जिन प्रभु का स्मरण, कीर्तन, बंदन, उनकी कथा को सुनने बिना व्यक्ति का कल्याण होने वाला नहीं है। जो व्यक्ति भगवान के कीर्तन, स्मरण, उनका चिंतन, उनका बंदन करता है, तो उसके जीवन के जितने भी पाप ताप संताप हैं, प्रभु उनसे छुटकारा उसको दिला देते हैं।
और दूसरी तरफ चाहे जितना बड़ा कोई ना क्यों तपस्वी हो, चाहे जितना बड़ा क्यों ना मनस्वी हो, चाहे जितना बड़ा क्यों ना ज्ञानी हो, लेकिन जब तक भगवान की शरणागति नहीं ग्रहण करेगा तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। चाहे जो हो, चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, चाहे जितना बड़ा क्यों ना मनस्वी हो, चाहे जितना बड़ा ब्रह्मवेत्ता हो, चाहे जितना बड़ा क्यों ना ज्ञानी हो, चाहे जितना बड़ा ध्यानी हो, लेकिन जब तक वो प्रभु की चरणारविंद का आश्रय नहीं लेगा तब तक उसका उद्धार होने वाला नहीं है। अब श्री सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, राजन आपने बड़ी सुंदर प्रश्न किया है। यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। कब कैसे महाराज? बोले एक बार नारद जी ने देखा कि ब्रह्मा जी ध्यान लगाए हुए बैठे हैं, तो अपने पिताजी के पास आए, हाथ जोड़ करके बोले, महाराज सारे संसार को तो आप बनाते हो, फिर नेत्र बंद करके आप किसका ध्यान करते हो? तब ब्रह्मा जी ने कहा, अरे बेटा नारद, मेरे ऊपर भी किसी की सत्ता परनिष्ठित है। मैं तो केवल एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, एक छोटे से ब्रह्मांड का एक छोटा सा ब्रह्मा हूँ। मेरे प्रभु के एक रोमे में करोड़ों ब्रह्मांड विचरण करते हैं। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा नारायण परा लोका नारायण परा मथा। नारायण ही वेद है, नारायण ही भगवान है, नारायण ही सारे संसार के स्वामी हैं, मालिक हैं, सारे संसार के जगताधार हैं, सारे संसार के मूलाधार हैं, सारे जीवों के प्राणाधार हैं, सब कुछ नारायण ही हैं। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु ने अपने मुख से ब्राह्मणों को जन्म दिया, अपने भुजाओं से क्षत्रियों को उत्पन्न किया, अपने जंघा से वैश्यों को उत्पन्न किया और अपने चरण से चतुर्थ वर्ण को उत्पन्न किया। पुरुषस्य मुखम ब्रह्म क्षत्रमेकस्य बाहवः पुरोर्वैश्यो भगवतः पदभ्याम शूद्रोऽभ्यजायत। भगवान के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ, भगवान के भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ, भगवान के जंघे से वैश्यों का जन्म हुआ और भगवान के पद से चतुर्थ वर्ण का जन्म हुआ। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। अब श्री सुखदेव भगवान परीक्षित को बताते हैं कि राजन, भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो उन्होंने चारों तरफ देखने की इच्छा जगी, तो उनके साथ 4 सिर प्रकट हो गए, पर चारों तरफ जल और वायु के अतिरिक्त उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो मन में विचार किया कि जिस कमल के नाल से हमारा जन्म हुआ है, इसमें कोई ना कोई आधार तो होगा ही। ऐसा विचार करके कमल की पंक्ति में पंखुड़ी में भ्रमण करने लगे। कई वर्षों तक भ्रमण करते रहे, पर न तो कमल की नाल के आदि का पता चला, न तो अंत का पता चला। तब ब्रह्मा जी के कान में 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा सुनाई दिया, अर्थात ब्रह्मा जी तपस्या कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या करना शुरू किया और 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने दिव्य स्तुति की, दिव्य तपस्या की। 100 वर्षों के बाद भगवान श्रीमन नारायण प्रभु प्रकट हुए
और अपना अत्यंत गोपनीय ज्ञान दिए। इसी को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। हे ब्रह्मा जी, मैं आपको अपना अत्यंत गोपनीय ज्ञान देता हूं, इसको ध्यान से आप सुनिए। और ब्रह्मा जी को भगवान ने दिव्य चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदयत् सद सत परम पश्चादहं यदेतच्च एव शिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि विधाता ब्रह्मा जी, इस संसार में केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त और इस संसार में कुछ भी नहीं था। इसलिए जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें बनने वाला भी मैं हूं और बनाने वाला भी मैं हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज कोई ना कोई पदार्थ तो आपके पास रहा होगा। अरे भाई, जैसे मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है, तो मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है। तो मिट्टी का उपादान कारण हुआ मिट्टी और निमित्त कारण है कुम्हार। क्योंकि मिट्टी स्वयं से उस कुल्हड़ आदि नहीं बन जाता है, उसको बनाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से भाई, सोने का बिस्किट, सोने का स्वरूप कैसा होता है? बिस्किट के समान होता है। लेकिन उसका अगर कोई वस्तु बनाना हो तो उसको काटना छाटना तो पड़ेगा ही। तो सोने का उपादान कारण है सोना और निमित्त कारण है ज्वेलर्स, जो उसको बनाता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु,